गुरुजी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक अलग किस्म के बुखार को लेकर। बुखार भी कई प्रकार का होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुखार की बात करने जा रहे हैं जो लगातार बना रहता है, यानी हर चौथे दिन बुखार चढ़ जाता है। तो उसे एक लोक भाषा में चौथे का बुखार कहते हैं और चौथैया भी बोलते हैं। बहुत से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इस तरीके का जो बुखार है, क्या ये आम बुखारों से हटकर है या आम बुखार का बिगड़ने का ही रूप है? किस तरीके का बुखार है, जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, ये बुखार जैसे आदमी किसी के मेहमान बन के जाता है, एक इसका मेहमान है जी, और जिसका ऋतु से कोई संबंध नहीं है जी। ये आपको गर्मी, सर्दी, बरसात कभी भी हो सकता है। जैसे आज आपको बुखार आ गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कितना आया, फिर 2 दिन का गैप दे दिया, 3 दिन का गैप दे दिया, 2 दिन का गैप देते हैं या 3 दिन का गैप देते हैं, फिर आता है, फिर ऐसे चलता है। इस बुखार का इलाज मैंने आज तक मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं देखा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मरीज हार जाता है और फिर मेरा प्रोग्राम देख के आता है, नाड़ी परीक्षण के बाद मैं कहता हूँ कि आपको कोई तकलीफ है, तो रोगी मुंह की तरफ देखता है कि देखो, ना तो मैंने इसको कागज पत्तर बताया, ना मैंने मुंह से बोला, और इसने नब्ज देख के कैसे बता दिया। बिल्कुल। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जो आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, वो मेरा 2 सेकंड का काम है पकड़ना जी। और जो दवाइयाँ मैंने सीखी हैं, जो मुझे जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से, हकीमों से जो वरदान मिला है, उसको मैं आज आपके पास बांट रहा हूँ। यदि आप इसको संभाल के रखते तो मोती है, बखेर देते तो मिट्टी है। अब तेइये का बुखार है चाहे चौथाइये का बुखार है, इसके लिए हमें बाहर से कोई दवाई लाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपके घर में गाय है तो उसके दूध का दही जमा दें आप मिट्टी के बर्तन में, और सुबह 4 बजे उसको ब्लो करके मक्खन निकाल दें। अब जो लस्सी आपके पास बनी है, मट्ठा जिसको बोलते हैं, 1 गिलास रोगी को पीने को दे दें। उससे जो चौथे दिन बुखार आता है, तीसरे दिन बुखार आता है, उस पर रिकॉर्ड लग जाएगी। और इसका टाइम है उतरने का और चढ़ने का भी। जब आएगा तो एक ही टाइम फिक्स होगा कि कितने बजे आएगा, तो उसी टाइम आएगा। दोबारा उतरने के बाद भी कितने बजे जाएगा वो भी टाइम है। परंतु जब आप गाय के दूध की लस्सी और उसके अंदर अजवाइन भून के पीस के मिला के पीते हैं, तो बुखार अपने आने का रास्ता भूल जाएगा जी। यानी एक बार की खुराक के बाद ही वो आना भूल जाएगा। जैसे ही आपके शरीर के साथ वो संपर्क करना चाहेगा, तो जो आपने लस्सी अजवाइन में मिला के पिया, उससे जैसे आपको बिजली का झटका लगता है, ऐसे शरीर से झटका लगता है, तो शरीर पे जाना वो बंद करके अपना रास्ता पीछे का पकड़ लेता है। परंतु अब आपको लस्सी छोड़नी नहीं है, आपको कम से कम महीना, 1.5 महीना ये लस्सी लगातार पीनी है। और ऐसे में आपको बता दूं, यदि गाय के दूध की ताज़ी लस्सी आप प्रतिदिन सुबह चाय की जगह पीते हैं, तो आपको आखिरी सांस तक ना तो आँखों पे चश्मा लगाना पड़ेगा, ना बाल डाई करने पड़ेंगे, ना किसी डॉक्टर हकीम के जाना पड़ेगा। आपको पैर के तलवे से सिर के बाल तक किसी किस्म का रोग नहीं होगा।
बिल्कुल। ये गाय के दूध की लस्सी के अंदर के गुण है। ये गाय के दूध की लस्सी नहीं समझो, ये एक किस्म का टॉनिक समझो। जो काम आपका टॉनिक नहीं करेगा वो गाय के दूध की लस्सी कर देती है। परंतु अब जब आपने खाना खाना है तो खाने के अंदर भी आपको दो चीज़ों का खास परहेज रखना कि खाना ताज़ा गर्म गर्म हो और दिन में 12 बजे से पहले पहले खाना खा लेना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। पानी की जगह पे आप लस्सी पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। परंतु लहसुन प्याज अदरक आपको उसमें भी डालना पड़ेगा।